हेलो स्टूडेंट, ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का वीडियो नंबर 6 है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे फूड प्रिजर्वेटिव के बारे में और हमने इसको डिस्कस कर लिया था कि फूड प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं और कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में जिनका उपयोग किया जाता है, जैसे साल्ट, शुगर, वेजिटेबल ऑयल है, बेंजोइक एसिड है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ये सब एक प्रकार के फूड प्रिजर्वेटिव है जो फूड को, भोजन को खराब होने से बचाते हैं, फूड को संरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट प्रतिऑक्सीकारक, इसका क्या काम होता है? एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट भी जो है भोजन को, फूड को खराब होने से बचाता है, फूड को खराब होने से बचाने का काम करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट are added to the food। फूड में, भोजन में एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करते हैं, किस लिए? टू रिटार्ड द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की ऑक्सीकारक प्रक्रिया को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट को डाला जाता है फूड में, ऑन द फूड, टू रिटार्ड द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन द फूड, और जिसकी वजह से एंड देयर बाई हेल्प इन इट्स प्रिजर्वेशन। क्लियर? तो एंटीऑक्सीडेंट भी प्रिजर्वेटिव, फूड को संरक्षित करने में या फूड के संरक्षक के रूप में उपयोग किया जा रहा है। तो एंटीऑक्सीडेंट भी एक तरह का फूड प्रिजर्वेटिव की कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट जो है, इसको फूड खराब ना हो इसलिए एंटीऑक्सीडेंट को फूड में ऐड करते हैं, और जब एंटीऑक्सीडेंट प्रतिऑक्सीकारक को भोजन में डालते हैं तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन के एक्टिविटी को, ऑक्सीजन की रिएक्शन को, ऑक्सीकारक अभिक्रिया को, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को कम कर देता है, रोक देता है, जिस वजह से जो फूड होता है वो प्रिजर्व रहता है और फूड जल्दी खराब नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट, जो एंटीऑक्सीडेंट है ये फूड को टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, मतलब भोजन को खराब होने से बचाता है। टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू ऑयल एंड फैट। क्लियर? रेंसिडिटी एंड फूड को खराब होने से, रेंसिडिटी का मतलब फूड रेंसिड हो रहा, फूड खराब हो रहा है, भोजन को खराब होने से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जैसे ऑयल या फिर फैट जो है डाला जाता। क्लियर? इसके अलावा कुछ एंटीऑक्सीडेंट हैं, एग्जाम्पल हम देखेंगे। कुछ एंटीऑक्सीडेंट के एग्जाम्पल जैसे दो हमारे पास मेनली मोस्टली यूज्ड एंटीऑक्सीडेंट हैं। फर्स्ट वन है दैट इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, या इसी को बोलते हैं BHA, इसका शॉर्ट टर्म है BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। क्लियर? इसका आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल का स्ट्रक्चर है दैट इज OH एंड CH3 का होल थ्राइस एंड OCH3। क्लियर? दैट इज एनिसोल, OCH3 लगा हुआ बेंजीन के साथ, तो एनिसोल। तो क्या नाम हो गया? ब्यूटाइलेटेड, ये ब्यूटिल ग्रुप लगा हुआ, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। क्लियर है? नेक्स्ट दूसरा है हमारे पास, दूसरा एंटीऑक्सीडेंट है और उसका नाम है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्यूइन। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्यूइन इसको बोलते हैं, या शॉर्ट में BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्यूइन। तो ये क्या है? दैट इज BHA, ये आपका BHA है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्यूइन। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर सब कुछ वही होगा,
बस OCH3 की जगह पर केवल CH3 होगा, क्योंकि बेंजीन के साथ CH3 लगा हो, दैट इज टॉल्वीन एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी। क्लियर, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्वीन कह रहा है। नेक्स्ट हम ग्रुप लगा देंगे, दैट इज ब्यूटाइलेटेड CH3 का होल थ्राइस। क्लियर, तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्वीन। तो ये दो हमारे एंटीऑक्सीडेंट हैं। क्लियर, तो तीन चीजें हमने बताई आपको केमिकल इन फूड में। एक आपका तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। फर्स्ट वन दैट इज स्वीटनर, स्वीटनिंग एजेंट, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। और दूसरा है हमारे पास दैट इज प्रिजर्वेटिव, फूड संरक्षक। और थर्ड वन एंटीऑक्सीडेंट, प्रतिऑक्सीकारक। तो आपको क्या करना है कि इनका क्या काम है और साथ में कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट या फूड प्रिजर्वेटिव या फिर जो है आपके स्वीटनर के, आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह यूज हो रहे हैं, आपको इनको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज क्लींजिंग एजेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक क्लींजिंग एजेंट। क्लींजिंग एजेंट के बारे में आप जानते हैं, दैट इज सोप एंड डिटर्जेंट। क्लींजिंग एजेंट्स और इसके बारे में सोप और डिटर्जेंट के क्लींजिंग एक्शन की सफाई प्रक्रिया के बारे में हमने सरफेस केमिस्ट्री के रसायन चैप्टर में पढ़ा है। तो यहाँ पर हम क्लींजिंग एक्शन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम सोप और डिटर्जेंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्लींजिंग एक्शन में हमने बताया था सोप और डिटर्जेंट की कि वहां पर मिजेल का फॉर्मेशन होता है। सोप के दो पार्ट्स होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक होता है, एक हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट जो है वो नॉन पोलर होता है, वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, वो ऑयल के साथ, दर्द के साथ सोल्यूबल होता है। जबकि जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वाटर में सोल्यूबल होता है, पोलर होता है और ये मिजल्स बनाते हैं। ये सारी चीजों को हमने डिस्कस किया था। क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम क्लींजिंग एक्शन को न यहाँ पर डिस्कस करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्लींजिंग एजेंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल से। तो हमारे पास दो क्लींजिंग एजेंट हैं। फर्स्ट वन दैट इज सोप एंड सेकेंड है हमारे पास डिटर्जेंट। क्लियर, इन्हीं दोनों के बारे में हमको डिस्कस करना है, सोप और डिटर्जेंट्स के बारे में। साबुन और अपमार्जन किस तरीके से ये जो है काम करते हैं, या सोप क्या होता है। तो फर्स्टली वी डिस्कस सोप। सोप किसे कहते हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सोप क्या होता है, साबुन किसे कहते हैं। साबुन क्या है, दैट इज सोप्स आर। साबुन क्या है, सोप। साबुन जो है सोडियम या पोटेशियम के जो है हायर फैटी एसिड को, सोप्स आर द सोडियम एंड या सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। और वो हायर फैटी एसिड क्या क्या हो सकते हैं, वो हायर फैटी एसिड आपका हो सकता है दैट इज स्टेरिक एसिड, या फिर आपका ओलिक एसिड, या आपके हो सकते हैं पामिटिक एसिड, क्योंकि यही तीन होते हैं, पामिटिक एसिड। यही तीन आपके हायर फैटी एसिड हैं जिनका यूज सोप बनाने में किया जाता है। तो साबुन क्या है, सोडियम या पोटेशियम के उच्च वर्षा लवण के सोडियम या पोटेशियम। क्लियर है, सोडियम या पोटेशियम के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड। क्लियर, तो सोडियम हायर फैटी एसिड का उच्च वर्षा अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को हम साबुन कहते हैं। क्लियर, आई बात समझ में। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, सोप का कुछ एग्जाम्पल देख लें, सम इम्पोर्टेंट सोप। जैसे हमने बताया कि तीन आपके जो है फैटी एसिड हैं जिनका यूज किया जाता है। तो ये तीन फैटी एसिड को मिला करके क्या बन जाता है, दैट इज सोप। तो पहले हम फैटी एसिड की बात कर लें। यहीं पर स्टेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज C17H35COOH, दैट इज स्टेरिक एसिड। क्लियर है। उसके बाद है आपका ओलिक एसिड। नेक्स्ट है दैट इज ओलिक एसिड। तो ओलिक एसिड का फॉर्मूला C15H31 एंड COOH। क्लियर। एंड द थर्ड वन दैट इज पामिटिक एसिड। ये आपके फैटी एसिड्स हैं जो यूज हो रहे हैं साबुन बनाने में। तो
तो पामिटिक एसिड का फॉर्मूला C17H33 एंड COOH। क्लियर। अब ये हायर फैटी एसिड है, इसमें हाइड्रोजन को हटा करके सोडियम रिप्लेस कर दिया जाए या पोटेशियम लगा दिया जाए तो ये सॉल्ट बन जाएंगे और ये आपके क्या हो जाएंगे, दैट इज सोप। तो यहाँ पर सोप को देख लें हम, इन्हीं से सोप क्या बन जाएंगे, दैट इज देखिए अब आपको सोप क्या हो जाएगा C17H35 COONA। तो ये क्या हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम स्टीरेट हो गया और ये सोप हो गया। यदि हम लिख देते हैं C15H35 COONA, यदि पोटेशियम लिखते तो पोटेशियम स्टीरेट हो जाएगा। सोडियम लिखा है तो इसका नाम क्या हो गया, दैट इज सोडियम ओलिएट। क्लियर, सोडियम ओलिएट। इसी तरीके से C17H33 एंड COONA, तो इसका नाम क्या हो गया, दैट इज सोडियम पामिटेट। क्लियर। तो ये सब क्या हो गए, दे ऑल आर सोप। ये आपके क्या है, ये सब के सब सोप्स हैं। क्लियर। यहीं पर सोडियम की जगह पोटेशियम रख दे तो पोटेशियम स्टीरेट, पोटेशियम ओलिएट, पोटेशियम पामिटेट। क्लियर। तो ये क्या है, दे आर फैटी एसिड जिनसे सोप बन रहा है। ये फैटी एसिड है और फैटी एसिड से जो है आपका ये सोप बन रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सोप। सोप समझ में आ गया कि सोप क्या होता है। सोप क्या है, सोडियम या पोटेशियम, जो वसा अम्ल के सोडियम या पोटेशियम, उच्च वसा अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन सोप कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सोप। क्लियर। तो सोप कैसे बनाया जाता है, सोप कैसे बनता है, या सोप बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जैसे हम कोई भी एक रिएक्शन ले लें और कोई भी इन तीनों में से कोई भी एक फैटी एसिड ले लें। क्लियर। तो कोई भी एक फैटी एसिड हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया CH2COO और दैट इज C17H35, CHCOO C17H35 एंड CH2COO C17H35 और इसको एल्कली से वो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया 3 मोल और आपका बन जाएगा दैट इज CH2OH, CHOH एंड CH2OH प्लस 3C17H35 COONA। तो क्या बन गया, देखिए क्या क्या चीजें आपको दिखाई देंगी। तो ये क्या है, दैट इज ट्राई स्टीरेट इसको बोलेंगे, दैट इज ट्राई स्टीरेट। या ये क्या है आपका हायर फैटी एसिड के एस्टर्स हैं, तो इसे हम बोल सकते हैं ग्लिसरॉल या ग्लिसरल एसिड ऑफ स्टीरिक एसिड या क्या है, दैट इज ट्राई स्टीरेट। और ये क्या हो गया आपका बेस हो गया और ये क्या बन गया, दैट इज ग्लिसरॉल। ये क्या है, ग्लिसरॉल। ये क्या बन गया, दैट इज सोप, और सोप बनाना था। एंड दिस प्रोसेस, साबुन बनाने की इस प्रक्रिया को बोलते हैं सपोनिफिकेशन। यहीं पर लिख लेंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज सपोनिफिकेशन। क्लियर। साबुनीकरण, इस प्रक्रिया को, साबुन बनाने की इस प्रक्रिया को जो है क्या कहते हैं, साबुनीकरण प्रक्रिया कहते हैं। क्लियर। जिसमें कि आपके स्टीरिक एसिड या पामिटिक एसिड या ओलिक एसिड के एस्टर और साथ में आप क्या करते हैं, किसके साथ, क्षार के साथ उसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनता है, ग्लिसरॉल और सोप। दिस प्रोसेस इज नोन एज सपोनिफिकेशन, साबुनीकरण। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सोप। टाइप्स ऑफ सोप, सोप के प्रकार। सोप कितने टाइप्स के हैं, सोप डिफरेंट टाइप्स के हैं। मार्केट में आप देख रहे होंगे सोप डिफरेंट टाइप्स के मिलते हैं। तो जैसे फर्स्ट डिफरेंट टाइप हैं आपके, डिफरेंट वैरायटी के, दैट इज टॉयलेट सोप के नाम से कुछ सोप जो है आपके टॉयलेट सोप के नाम से मिलते हैं। तो ये इनका क्या होता है, ये टॉयलेट सोप बनाने में किस तरीके क्या यूज करते हैं, इस पे जो फैट होता है वो अच्छे क्वालिटी का फैट यूज होता है। बेटर ग्रेड
बेटर ग्रेड ऑफ फैट, अच्छे क्वालिटी का फैट यूज किया, बेटर ग्रेड ऑफ फैट यूज्ड। और इसके साथ एंड इसके अलावा एंड एक्सेस एल्कली या एक्सेस बेस, इसके एक्सेस एल्कली रिमूव। फिर इसके अलावा उसमें और क्या ऐड करते हैं, कलर ऐड करते हैं और डिफरेंट टाइप के परफ्यूम ऐड करते हैं ताकि जो है अलग अलग टॉयलेट सोप के अलग अलग खुशबू आए। तो देखिए टॉयलेट सोप बनाने में अच्छे क्वालिटी के फैट का यूज किया जाता है और एल्कली बेस की अधिक मात्रा को निकाल देते हैं उसमें से ताकि साबुन अच्छे क्वालिटी का हो। डिफरेंट टाइप के कलर डाल देते हैं ताकि डिफरेंट अट्रैक्टिव कलर दिखाई दे और सोप आपका और परफ्यूम डालते हैं टॉयलेट सोप बनाने में। क्लियर है। इसी तरीके इसी क्रम में दूसरा है हमारे पास सेकेंड वन दैट इज ट्रांसपेरेंट सोप। ट्रांसपेरेंट सोप, तो ट्रांसपेरेंट सोप में आपने देखा होगा जैसे पियर्स, एग्जाम्पल में आप देखिए पियर सोप, पियर्स नाम से जो सोप आता है वो आप देखेंगे कि वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसका कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये साबुन कैसे बनाया जाता है, डिजॉल्व सोप। ट्रांसपेरेंट सोप कैसे बनाते हैं, तो जो बना हुआ सोप है उसको डिजॉल्व सोप को किसमें डिजॉल्व करते हैं, डिजॉल्व सोप इन इथेनॉल, इथेनॉल में उसको डिजॉल्व कर देते हैं, खोल देते हैं एंड देन एवोपरेट, और फिर उसको एवोपरेट उसको वॉश पिक करते हैं एंड मेड ट्रांसपेरेंट सोप। इस तरीके से ट्रांसपेरेंट सोप बनाया जाता है। क्लियर। तो ट्रांसपेरेंट सोप कैसे बनता है, बने जो सोप हमारे पास है साबुन उसको इथेनॉल में डाल करके, इथेनॉल में डालते हैं और उसको इथेनॉल में डाल मतलब इथेनॉल में घोलते हैं, उसके बाद जो है उसको गर्म करके एवोपरेट करते हैं, उससे हमें ट्रांसपेरेंट सोप मिल जाता है। क्लियर है। एंड द थर्ड टाइप है हमारे पास दैट इज मेडिकेटेड सोप। मेडिकेटेड सोप जिसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। मेडिकेटेड सोप जो होते हैं हैव सर्टेन मेडिसिनल वैल्यू, इनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ मेडिकेटेड चीजें रहती हैं, ये मेडिसिनल इनमें मेडिसिनल वैल्यू होती है, हैव सर्टेन मेडिसिनल वैल्यू। क्लियर है, जो मेडिकेटेड सोप होंगे। इसके अलावा आपका है सेविंग सोप। तो अब तो सेविंग के लिए क्रीम यूज किया जाने लगा है, बट पहले क्या था, सेविंग सोप ही यूज किया जाता था। अभी भी सेविंग सोप मार्केट में अवेलेबल है। तो सेविंग सोप के लिए क्या होना चाहिए, सोप ऐसा होना चाहिए जिससे आसानी से झाग बने और वो झाग जल्दी से खत्म भी ना हो, ताकि आसानी से सेविंग किया जा सके। तो इसमें सेविंग सोप बनाने के लिए क्या करते हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ, कुछ मात्रा में सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्लिसरॉल, सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्लिसरॉल एडेड, सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्लिसरॉल एडेड, कुछ मात्रा में ग्लिसरॉल ऐड कर देते हैं। और इट डज नॉट, जिसकी वजह से ग्लिसरॉल ऐड करते हैं तो इट डज नॉट लेट द सोप ड्राई। तो सेविंग सोप बनाने के लिए साबुन में ग्लिसरॉल थोड़ी सी मात्रा में ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से जो सोप होता है वो जल्दी से सूखता नहीं है। इसके अलावा उसमें रोजिन भी ऐड करते हैं, रोजिन भी उसमें ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से रोजिन ऐड करने से क्या होता है, बड़े आसानी से डेवलप फ्रोथ, झाग बनता। क्लियर। तो सेविंग सोप बनाने के लिए इसको समझिए, सेविंग सोप बनाने के लिए क्या करते हैं, सोप में ग्लिसरॉल ऐड करते हैं। ग्लिसरॉल ऐड करने से क्या होता है, सोप जल्दी से सूखता नहीं है। और रोजिन गम की तरह काम करता है, उसको ऐड करने से क्या होता है, बड़े आसानी से सेविंग सोप से झाग बनती है, झाग बनने की उसकी कैपेसिटी आ जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट हम यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया दैट इज सोप की सोप कितने टाइप के थे और क्या क्या बातें थी। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारा दैट इज डिटर्जेंट। डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट क्या है, डिटर्जेंट क्या है आपका, ये जो डिटर्जेंट्स हैं वो सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजिल सल्फोनेट है विथ एल्किल ग्रुप हैविंग मोर देन 10 कार्बन। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि सिंथेटिक सोप सिंथेटिक डिटर्जेंट, कृत्रिम अपमार्जक जिसको बोलते हैं, आर सोडियम एल्किल सल्फेट्स,
सोडियम एल्किल सल्फेट्स ऑफ हायर फैटी एसिड, सोडियम एल्किल सल्फेट्स ऑफ हायर एल्किल ग्रुप या हायर फैटी एसिड, जिसमें हायर फैटी एसिड का मतलब ये होता है जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है, हायर या हायर एल्किल ग्रुप। तो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर सोडियम एल्किल सल्फेट्स ऑफ हायर फैटी एसिड। क्लियर? जिस तरीके से साबुन क्या था, साबुन आपका है सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड। सोडियम या पोटेशियम, उच्च वसा अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। उसी तरीके से सोडियम के एल्किल सल्फेट, हायर फैटी एसिड के सोडियम एल्किल सल्फेट को हम क्या कहते हैं, डिटर्जेंट कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट कितने टाइप्स के होते हैं, डिटर्जेंट के टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज, जो डिटर्जेंट होते हैं उनका क्लींजिंग एक्शन जो है, सफाई प्रक्रिया डिटर्जेंट की साबुन से बेटर होती है। क्यों? क्योंकि जो डिटर्जेंट अपमार्जक होते हैं वो हार्ड वाटर में भी काम करते हैं और सॉफ्ट वाटर में भी काम करते हैं, जबकि जो साबुन होता है वो केवल सॉफ्ट वाटर में ही काम करता है, हार्ड वाटर में उस सफाई प्रक्रिया क्लींजिंग एक्शन उसकी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो है हार्ड वाटर में साबुन के जो कैल्शियम या मैग्नीशियम के जो सॉल्ट्स बनते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं और प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। इस वजह से सफाई हम साबुन से साफ करेंगे हार्ड वाटर में, लेकिन इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बनाने की वजह से क्या होगा, वो साफ करने की बजाय, क्लींजिंग करने की बजाय वो और गंदा हो जाएगा। इसलिए साबुन का यूज हार्ड वाटर में कपड़े को धुलने में नहीं करते हैं, केवल सॉफ्ट वाटर में। लेकिन डिटर्जेंट की बात करें तो डिटर्जेंट जो है हार्ड वाटर में भी काम करता है और सॉफ्ट वाटर में भी काम करता है, क्योंकि इसके जो सॉल्ट होते हैं डिटर्जेंट के, वो जो है वो जो सॉल्ट्स बनते हैं हार्ड वाटर में वो सोल्यूबल होते हैं। इसलिए डिटर्जेंट की क्लींजिंग प्रॉपर्टी साबुन से बेटर होती है। यदि पूछा जाए कि डिटर्जेंट की क्लींजिंग प्रॉपर्टी, सफाई प्रक्रिया साबुन से अच्छी क्यों होती है, क्यों? क्योंकि डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर में भी काम करता है और सॉफ्ट वाटर में भी काम करता है, लेकिन साबुन केवल सॉफ्ट वाटर में काम करता है। क्यों सॉफ्ट वाटर में काम करता है? क्योंकि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट बनते हैं वो हार्ड वाटर में, साबुन के कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट हार्ड वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, जबकि अपमार्जक के डिटर्जेंट के कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट जो है वो सोल्यूबल। क्लियर? आई बात समझ में? तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा दैट इज टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट। टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट के टाइप। तो 3 तरह के टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है हमारा दैट इज केटायनिक डिटर्जेंट। फर्स्ट वन दैट इज केटायनिक डिटर्जेंट। केटायनिक का मतलब है केटायन वाला पार्ट ज्यादा हो। केटायनिक डिटर्जेंट का मतलब वो डिटर्जेंट जिसमें कि पॉजिटिव, केटायन मतलब पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव पार्ट बड़ा होगा और निगेटिव पार्ट छोटा होगा। जब पॉजिटिव पार्ट बड़ा होगा तो केटायनिक डिटर्जेंट, और जब निगेटिव पार्ट बड़ा होगा तो एनायनिक डिटर्जेंट। और ऐसा डिटर्जेंट जिसमें कि कोई आयन ही ना हो, कोई चार्ज ही ना हो, तो वो आपका नॉन आयनिक हो जाएगा। तो 3 तरीके के आपके डिटर्जेंट होंगे। फर्स्ट वन है केटायनिक डिटर्जेंट। तो केटायनिक डिटर्जेंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि वह अपमार्जक जिसमें कि पॉजिटिव पार्ट जो होता है, अपमार्जक का डिटर्जेंट का जो पॉजिटिव भाग होता है, केटायनिक भाग होता है, वो बड़ा होता है। क्लियर? तो जैसे एग्जांपल हम देख लेंगे। और केटायनिक डिटर्जेंट होता क्या है, दैट इज क्वाटनरी। केटायनिक डिटर्जेंट्स आर क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ एमीन। केटायनिक डिटर्जेंट्स आर क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ एमीन होते हैं। एमीन के क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटनरी यानी 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट। एग्जाम्पल हम देख लेंगे दैट इज CH3 CH2 का होल 15 एंड N CH3 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 और ये हो गया प्लस और ये हो गया ब्रोमीन। देखिए जो हमने कहा वो आप एग्जाम्पल में भी देख रहे हैं कि केटायनिक पार्ट बड़ा है, एनायनिक पार्ट जो है छोटा है। एंड दिस इज नोन एज, इसका नाम क्या है, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। क्लियर? नेक्स्ट हम
डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा एक चीज और, इसका यूज कहाँ पर यूज होता है, यूज तो लिख देंगे यूज्ड इन हेयर कंडीशनर। इसका यूज कहाँ पर करते हैं, यूज्ड इन हेयर कंडीशनर, हेयर कंडीशनर बनाने में इसका यूज किया जाता है। क्लियर। द नेक्स्ट वन दूसरा है हमारे पास, दैट इज एनायनिक डिटर्जेंट। एनायनिक डिटर्जेंट क्या होता है, एनायनिक डिटर्जेंट क्या है, दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन एल्कोहल, लॉन्ग चेन कार्बन होते हैं, लॉन्ग चेन सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन एल्किल ग्रुप। क्लियर है, लॉन्ग चेन एल्किल ग्रुप। मतलब सोडियम सल्फोनेटेड एल्किल ग्रुप के या हायर फैटी एसिड के सल्फोनेटेड सोडियम लवण को एनायनिक डिटर्जेंट कहते हैं। इसके अलावा एनायनिक डिटर्जेंट में एनायनिक वाला भाग, एनायन नेगेटिव वाला भाग ज्यादा बड़ा होता है। क्लियर है। तो एग्जाम्पल देख लेंगे यहाँ पर। एग्जाम्पल है हमारे पास, दैट इज CH3CH2 का होल 10 एंड CH2SO4 माइनस एंड Na+। तो आप देख रहे हैं कि निगेटिव पार्ट बड़ा है और पॉजिटिव पार्ट जो है इसका छोटा है। और इसका नाम क्या है, दैट इज सोडियम लाउरल सल्फेट। तो ये सोडियम लाउरल सल्फेट क्या है, एक प्रकार का एनायनिक डिटर्जेंट होता है। यूज देख लें तो इसका यूज कहाँ पर करते हैं, यूज्ड इन टूथपेस्ट। क्लियर। इसका यूज टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट एंड थर्ड वन, तीसरा डिटर्जेंट है हमारा, दैट इज नॉन आयनिक डिटर्जेंट। तो वो डिटर्जेंट जिसमें कि आयन नहीं होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव आयन उपस्थित नहीं होते। दे डू नॉट हैव एनी चार्ज, इनमें कोई चार्ज नहीं होता है। क्लियर। एग्जाम्पल देख लें हम। एग्जाम्पल हमारे पास है, दैट इज CH3CH2 का होल 16 COO एंड दैट इज CH3CH2O का होल N CH2CH2OH। क्लियर। ये आपका है, बनता कैसे देखिए, ये किस तरीके से बना हुआ है। तो नॉन आयनिक डिटर्जेंट ये कैसे बना हुआ, मेड बाई, ये ऊपर वाला, मेड बाई कॉम्बिनेशन ऑफ या पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टेरिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। क्लियर। तो नॉन आयनिक डिटर्जेंट का जो एग्जांपल है, ये बना है स्टेरिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल के मिलने से ही बना होता है। कहने का मतलब आप यहीं पे दिखा सकते हैं कि स्टेरिक एसिड प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल दोनों मिल जाए तो ये बन जाता है नॉन आयनिक डिटर्जेंट। क्लियर। तो यहीं पर अगला देख लेंगे, यूज। इसका यूज कहाँ पर करते हैं, यूज्ड इन लिक्विड डिशवॉशिंग। क्लियर। लिक्विड डिशवॉशिंग में इसका यूज किया जाता है। तो ये हो गया डिटर्जेंट। तो आपको क्लियर होगा डिटर्जेंट अपमार्जक क्या होता है, साबुन क्या होता है, अपमार्जक क्या है और साबुन क्या है। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, तो दैट इज वो क्या है आपका, डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर। अब हम देखेंगे कि दोनों में सोप और डिटर्जेंट में क्या अंतर होता है। तो differences between soap and detergent.
साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर होता है, क्या अंतर है दोनों में। तो एक तरफ सोप हो गया, दूसरी तरफ आपका हो गया डिटर्जेंट। दोनों में डिफरेंस देख ले हम। फर्स्ट वन, दैट इज फर्स्ट हमारा अंतर क्या है, जो सोप है, सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड। क्लियर। उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। जबकि डिटर्जेंट क्या है, डिटर्जेंट क्या है, दैट इज दे आर सोडियम एल्किल सल्फोनेट, सोडियम एल्किल सल्फोनेट्स या सल्फेट्स, सोडियम एल्किल सल्फोनेट या सल्फोनेट्स ऑफ हायर फैटी एसिड। क्लियर। तो ये डिटर्जेंट है आपका। नेक्स्ट है हमारा जो साबुन होता है वो केवल सॉफ्ट वाटर में कार्य करता है। तो जो सोप है, सोप ओनली या सोप कैन नॉट बी यूज्ड इन हार्ड वाटर, सोप कैन नॉट be used in hard water। क्लियर। सोप हार्ड वाटर में यूज नहीं किया जाता है, यूज्ड ओनली इन सॉफ्ट वाटर। इसको सिर्फ सॉफ्ट वाटर में यूज करते हैं, वो हमने आपको समझाया कि क्यों। अब लेकिन डिटर्जेंट्स used in hard and soft water both। क्लियर। अपमार्जक जो है हार्ड और सॉफ्ट दोनों तरह के वाटर में यूज किया जाता है, जबकि साबुन केवल जो है सॉफ्ट वाटर में इसका यूज होता है, हार्ड वाटर में इसका यूज नहीं होता है। क्लियर। इसके अलावा जो साबुन होते हैं वो आपके बायोडिग्रेडेबल हैं। सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बड़े आसानी से इनका डिकम्पोजिशन हो जाता है। साबुन जो है बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बड़े आसानी से इनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन सम डिटर्जेंट भी बायोडिग्रेडेबल हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। सम ऑफ द सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। क्लियर। कुछ सिंथेटिक डिटर्जेंट जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। इसके अलावा जो सोप होता है, सोप्स प्रिपेयर्ड बाई ऑयल एंड फैट। क्लियर। ऑयल एंड फैट, जो अभी हमने साबुन बनाया था, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं ऑयल या फैट। क्लियर। तो सोप जो है ऑयल या फैट के द्वारा बनाया जाता है, जबकि जो डिटर्जेंट है प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन्स ऑफ पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन के द्वारा बनाए जाते हैं। क्लियर। तो ये समझ में आ गया होगा आपको अंतर। पहला साबुन सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट्स को क्या कहते हैं, साबुन, और जबकि सोडियम एल्किल सल्फोनेट्स ऑफ हायर फैटी एसिड या हायर एल्किल चेन को हम डिटर्जेंट कहते हैं। सोप केवल सॉफ्ट वाटर में काम करता है, जबकि डिटर्जेंट सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों में काम करता है। सोप बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन कुछ सिंथेटिक डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। सोप को ऑयल या फैट के द्वारा बनाया जाता है, जबकि डिटर्जेंट को पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन के द्वारा बनाया जाता है। क्लियर।
तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर में हमने ड्रग्स के बारे में डिस्कस किया और इसके अलावा जो है हमने डिस्कस किया फूड में यूज होने वाले केमिकल्स के बारे में, और हमारा लास्ट टॉपिक था सोप और डिटर्जेंट के बारे में। क्लियर है? तो ज़्यादातर क्वेश्चन इस चैप्टर से जो है ड्रग्स से आते हैं कि एंटीसेप्टिक क्या होता है, किसी एंटीसेप्टिक का नाम बताइए, या आपका जो है डिसइंफेक्टेंट क्या है, एंटीबायोटिक क्या है, क्लियर, ट्रैंक्विलाइजर्स क्या है, ये सारे जितने टाइप्स के ड्रग्स मैंने बताए, ऑल टाइप्स ऑफ ड्रग्स आपको इनको क्लियर रखना है कि कौन सा ड्रग कहाँ पर यूज होता है और इसके एक दो एग्जाम। क्लियर है? तो एंटी माइक्रोबियल, एंटीसेप्टिक, आपका एंटीबायोटिक, इसके अलावा ट्रैंक्विलाइजर्स, एनालिटिक्स, नॉन नार्कोटिक और नार्कोटिक दोनों, एंटीपायरेटिक्स, डिसइंफेक्टेंट, ये सारे ड्रग्स आपको इनके डेफिनेशन याद रखने हैं, इनका यूज कहाँ पर होता है, और साथ में आपको ये क्लियर रखना है कि हर ड्रग्स के कम से कम एक दो आपको नाम याद रखने, एग्जाम्पल्स याद रखने। क्लियर? तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ज्यादातर क्वेश्चन ड्रग्स से पूछे जाते हैं। इसके अलावा फूड प्रिजर्वेटिव के एक दो नाम आप याद रखिए, नहीं कुछ याद है तो सॉल्ट और शुगर तो पता ही है, एंटीऑक्सीडेंट पता होना चाहिए, और इम्पोर्टेंट चीज आर्टिफिशियल स्वीटनर। आर्टिफिशियल स्वीटनर में एलिटेम हो गया, आपका स्पार्टेम हो गया, सुक्रेलोज हो गया, आप जो है याद रखेंगे। क्लियर है? और सोप और डिटर्जेंट तो आप क्लास 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो सोप और डिटर्जेंट के बारे में बहुत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बहुत छोटा सा चैप्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है।